सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज एज यूजुअल जब तक सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक एक काम करते हैं। चलिए सेबी पे बात करते हैं। आज नया नोटिफिकेशन आया मुझको। क्या नोटिफिकेशन आया है? लॉट साइज़ बढ़ाने वाले। मतलब क्या, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है ना यूजुअली, अभी करंटली क्या हो रहा होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो 5 लाख के आसपास होगा। सून आप क्या करोगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाओगे 15 to 20 लाख फर्स्ट फेज़ में। उसके बाद फिर क्या करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ ये बढ़ जाएगा, 20 से 30 लाख आ जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 से 3 गुना ये अभी कर देंगे और फिर टोटल आपका 6 से 7 गुना ये बढ़ा देंगे। क्या इम्पैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ेगा। मतलब आपका जो लॉट साइज़ है करंटली 25-50 जो भी है आपका, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था 75 के आसपास था। जब 75 से वो ड्रॉप होता होता यहाँ तक आया, अब वो दोबारा 75 तक जाएगा और 75 से वापस मुझे लगता है और हाईएस्ट आएगा। लेकिन इससे आई मीन इनका प्रपोजल तो ये है कि इससे रिटेल ट्रेडर जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो कम होगा। पर आपको आई मीन एक्चुअली आपको लगता है क्या होगा, राइट? क्योंकि एक एग्जांपल समझो, मुझे लगता नहीं कोई भी रिटेल ट्रेडर सिर्फ 25 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है, राइट। वो अभी भी है ना 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, है ना। जब ऑप्शंस की बात हो, फ्यूचर्स की बात हो, तब भी वो छोटे मोटे, उनको आई मीन रिटेल ट्रेडर को वो नाम में छोटे हैं, वो कभी भी उनको क्वांटिटी साइज में छोटा मत समझना, दबा के क्वांटिटी यहाँ भरते हैं। बाकी इससे होगा क्या? इससे होगा कि मिनिमम जो आई मीन कैपिटलिज्म में जी रहे हो आप, ये मत भूलो आप, इंडियन कैपिटलिज्म का जो एंड गोल है वो आपकी चाहे गवर्नमेंट हो या जैसे आपने देखा होगा कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है इंडिविजुअल टैक्स से। सो कैपिटलिज्म में एंड गोल कंपनीज़ का प्रॉफिट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी करंटली अगर आप निफ्टी को 25,000 पे बेचोगे, 25,000 पे सेल करोगे, एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट अगर वहाँ पे लोगे, तो ये आपकी ब्रोकरेज आती है, ब्रोकरेज और टैक्सेस, जिसमें टैक्सेस मुझे लगता है ब्रोकरेज तो बहुत कम है, 40 रुपये है, बट टैक्सेस ये है। अब ये आई थिंक फर्स्ट फेज़ में कितना करेंगे, 3 गुना बढ़ाएंगे, तो 25 से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब कि एक लॉट भी ट्रेड करोगे तो इतना आपका मिनिमम टैक्सेस एंड ब्रोकरेज जाना है, ये बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा टेक्निकली सरकार का, राइट। तो वो हो गया। दूसरे फेज़ में जब उसे वो और बढ़ाकर 20-50 लाख करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 25-75 शायद ये 125 तक जाएगा। सो 125 हो जाएगा, तो एक लॉट को ट्रेड करने में आपका इतना जाएगा, राइट। इससे मुझे लगता नहीं है कि कर्व होगा, बट होगा क्या कि आपको है ना अपनी पोजीशन मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। कई बार जैसे होता है ना 50% यहाँ निकाल दो, 50 यहाँ निकाल दो, 20 उस, तो वो यहाँ पे दिक्कत आएगा। सेम ऐसा भी मत समझो ऑप्शन में छोड़ देंगे आपको, तो वहाँ पे भी जो अभी अगर यूजुअली आई मीन मैं स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के प्रीमियम पे काम करते हैं। रीज़नेबल देखें तो 100 रुपीज़ के आसपास का एक प्रीमियम होता है जो निफ्टी के जो चार्ट होते हैं उसे मिमिक कर लेता है। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है आपके 100 रुपीज़ का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 25 की क्वांटिटी है, तो जनरली 25 की क्वांटिटी तो यहाँ पे ट्रेडर ऑलरेडी 10 गुना जाते हैं, तो उनका जो ब्रोकरेज और टैक्सेस लगता है वो ये है। अब ये 3 गुना बढ़ जाएगा, तो यूजुअली यहाँ पर फिर क्या होगा, वो लोग मिनिमम उनका 750 हो जाएगा, तो आप सब टैक्स और ये सब इतने वसूले जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आएगा, सेकंड फेज़ में मोस्ट प्रॉब्ली ये 1200 के आसपास हो जाएगा, राइट। तो फिर आपका ये रहेगा ना। सुनने में काफ़ी कम लग रहा है, मैंने इतना कुछ है नहीं वैसे, बट इशू ये है कि आई मीन जो रीज़न बताकर बढ़ाए जा रहे हैं वो रीज़न ठीक नहीं लग रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए वर्ल्ड की सबसे वैल्यूबल कंपनी की बात करते हैं, एप्पल कंपनी की। रीज़न नंबर 1, हम लोग क्या बोलते हैं, ये डब्बे जो होते हैं ना शिपिंग के, पैकेजिंग के, वेस्ट, उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाएंगे तो आपका चार्जर हटा देते हैं, राइट। तो चार्जर हटा दिया डब्बे से, सारी कंपनियों ने वही फॉलो किया, राइट। पर एक्चुअली अगर रीज़न देखो तो आई डोंट थिंक कि उल्टा डबल पैकेजिंग लग रहा है। जो लोग चार्जर खरीद रहे हैं, आई मीन पहले वो इतने से बॉक्स में आ जाता था सब, अब इस फ़ोन का इतना बड़ा बॉक्स आ रहा है, उसका चार्जर के ले दे के, वो जो उनका रीज़न था उससे कोई सेंस बनता नहीं है। दूसरा इन्होंने हेडफोन जैक भी हटाया था, राइट, क्या कहकर, कुछ कहकर, मुझे इतना पुराना बात याद नहीं है, बट सेम इवेंट में इन्होंने अपने एयरपोर्ट जो होते हैं ना वायरलेस हेडफोन्स, एयरपोर्ट प्रो वगैरह बोलते हैं शायद उसको, वो भी सेम सेशन में उनके लॉन्च कर दिए थे। तो पहले खुद ही अपना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर उसी का सलूशन देंगे और कहेंगे कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, जबकि वो कैपिटलिज्म है, प्रॉफिट बढ़ाना है, राइट। तो सेम विथ इनका भी ऐसे ही लग रहा है मुझे, राइट, कि क्या बोलते हैं,
कह रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर को स्पेकुलेटर हो रही है, ये सब बंद करना है, वो होगा। वो बंद तो देखो होने से रहा। आई थिंक जितनी मेरी खुद की उम्र है उससे पहले से चला जा रहा है। अगर आप स्पेकुलेशन देखो तो कोई आज की बात थोड़ी है, ये तो अपना अपना जो शेयर बाज़ार है, हर्षद मेहता के टाइम के भी अगर बात करो तब भी चलता था स्पेकुलेशन, आज भी चलेगा, आज से 10 साल बाद भी चलेगा। तो ये बोल के मत आप बढ़ाओ या कम ज़्यादा करो। आपको एक्चुअली अगर ये करना है ना तो इसको कम करो, ज़्यादा मत करो, तब जाके रिटेल ट्रेडर मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत आई थिंक अपने आप को सपोर्ट कर पाएगा। एनीवेज मुझे बताइएगा आपकी इस बारे में क्या विचार है, यहाँ पर नहीं, लाइव सेशन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूरीज मुझे दीजिएगा। आप कभी इसे यूट्यूब पर देख रहे हो ना तो वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जो हैं वो बताइएगा कि वेदर इट्स अ गुड आइडिया और नॉट। बाकी आप मानो चाहे ना मानो, आई मीन आप चाहो ना चाहो, आपके फ़ोन के डब्बे में चार्जर हट गया है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपको लेना पड़ेगा राइट। तो वैसे आप मानो चाहे ना मानो ये चीज़ें होनी हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना बंद करो। ट्रेड करो क्वालिटी की और पैसा बनाने के लिए ट्रेड करो, ना कि अपने ब्रोकर और गवर्नमेंट को रिच करने के लिए। जितनी ये लोग चाहते हैं कि आप ऑर्डर पंच करो, तो अभी आपको क्या लगता है ये 40 रुपीज़ जो ब्रोकरेज है, आई मीन ये इक्विटी में पहले ज़ीरो था, शायद अभी भी ज़ीरो ही है, लेकिन जैसे ही होता जाएगा इक्विटी में बढ़ता जाएगा राइट। तो इक्विटी में ज़ीरो क्यों है, यहाँ पर इतना क्यों है? क्योंकि यहीं से तो कमाई, जितना ज़्यादा आप ब्रोकरेज मतलब जितना ज़्यादा आप रिपीट ऑर्डर करोगे उतना ही तो ये बढ़ेगा। आई मीन मैंने कई ट्रेडर्स के जो पीनल्स होते हैं वो दिखे हैं, जो स्टूडेंट्स अपने ट्रेनिंग करते हैं, उनके ब्रोकरेज और टैक्सेस देख के मैं हैरान था। आई मीन ट्रेनिंग के पहले, लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद हुआ तो क्योंकि क्वालिटी ट्रेड पे फोकस होता ना, 1-2 लाख 3 लाख के तो वो ब्रोकरेज और टैक्सेस भर रहे हैं राइट। तो इतना तो प्रॉफिट भी उनका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर आप प्रॉफिट में से कंपेयर करो ना, आई मीन दिक्कत पता क्या है, जैसे यहाँ पर लेट्स से कोई ने लेट्स कितना 100 पॉइंट्स ठीक होते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। सो ये 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करी, मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर जो ब्रोकरेज और टैक्सेस था अभी 25, ये कितना लगता, शायद इसको फिगर आउट करने के लिए इसको वापस ज़ीरो करना पड़ेगा। सो 200 रुपीज़ अभी लगता है ना। अब मैं इसमें 100 पॉइंट्स मैंने मान लीजिए बना लिए, इसमें से ये नेट प्रॉफिट बता रहा है तो 200 काट के बता रहा है, तो 200 भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। आई थिंक मेरे हिसाब से 10% के आसपास है, जो कि ज़्यादा है। अब सोच के देखो ज़रा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से 800 मिनिमम आपसे लिया जा रहा है, मतलब 2000 रुपये कमाए नहीं कि 800 रुपये आपको भरना पड़ेंगे राइट। कितना हो गया वो 40%। सो थिंक अबाउट इट, लॉजिकली ट्रेड करो और क्वालिटी ट्रेड करो। मतलब कि यहाँ पर बाई सेल करने की बजाय अगर व्यू बनाओ, वेव्स को देखो, पैटर्न को समझो, और उन पैटर्न में से जो वेव आपको समझ में आती है वो ट्रेड करो। या तो ये सेल की वेव ट्रेड करो या तो ये बाई की वेव ट्रेड करो, दैट्स इट। आपको 1 लाख रुपए बनाना है, 1 करोड़ रुपए बनाना है, सब इसमें हो जाएगा या इसमें हो जाएगा। बार बार करोगे तो वो 1 लाख एक तो वापस भी चला जाएगा, आज कमा लिया कोई बात नहीं, कल दोबारा चला जाएगा, आपके पास से तो जाएगा ही जाएगा। देखो 2 लोगों की पैसे गारंटीड हैं, आपका बने ना बने मुझे नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट और आपके ब्रोकर, इन दोनों की जेब भरती जा रही है। क्या लगता है ज़ीरोधा की वैल्यूएशन कितना हो गया राइट। सो थिंक अब अपनी जेब भरो, और जो भी बनाना है, मैंने जैसे पहले बताया इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हो तो 1 ट्रेड से लेके 3 ट्रेड, दैट्स इट। जो कमाना है, बनाना है, बिगाड़ना है, अपना जो भी डेली लिमिट है, सब कुछ इसी में होना चाहिए, ताकि आपके जो ये लाइक कैपिटल है या एक्सपेंडिचर है राइट, ये जितना आपका फालतू एक्सपेंस लगता है वो लिमिटेड रहे, अदरवाइज़ ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो। वैसे भी आज 1 अक्टूबर है, नए जो आपके ब्रोकरेज के रूल्स हैं वो आज वैसे आपके किक इन हो गए होंगे। चलिए बाकी निफ्टी की बात करें। चलो निफ्टी में आज क्या एंटिसिपेशन करिए, चैनलाइज फॉर्म में है, ये नीचे आके दोबारा ऊपर जा सकता है, दैट्स टोटली फाइन। तो आई मीन लेवल तो ये कल ही आपने देखा होगा 911 कल का लेवल था, रेजिस्टेंस था वो आज का, और ये एक सपोर्ट निकल के आया था। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं स्ट्रक्चर क्या, मैं एक्सप्लेन स्नैपशॉट ही दिखा देता हूँ ना। निफ्टी आज से अक्टूबर लग गया, 1 अक्टूबर, देखो थोड़े ही समय बचा है, 2-3 महीने बचे, फिर नया साल आ जाएगा। अक्टूबर 24 आ क्यों नहीं रहा है? निफ्टी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, यूजुअली स्नैपशॉट नहीं निकाला क्या? जैन निफ्टी
अच्छा निफ्टी लिख दिया गलती से, निफ्टी 1 अक्टूबर अभी आएगा या सो ये आज के स्नैपशॉट है, आज के प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। 800 और 911 चैनलाइज फॉर्मेशन जो वेव्स की प्रेफरेंस थी, इसमें देखो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सेल करने को मैंने मना करा था कि अगर ऑलरेडी सेल में हो तो ये लेवल से मैनेज करना, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ जो यहाँ बोला है। तो ये स्नैपशॉट है बस, दोस्त को अगर देख लाइक अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वो आपको वोकली सुनाई देगा कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया। सेल में ऑलरेडी तो यहाँ पे मैनेज करना है, ये इसे टैग करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से रिवर्स कर सकता है और अगर मार्केट कंटिन्यू रहा तो कंसोलिडेशन के बाद फर्दर अपसाइड पे भी जा सकता है। ये पूरे सिनारियोज इस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। नाउ इसमें से जो वेव है यहाँ पर टैग हुआ अपर साइड का, ये पूरा एक ही वेव है, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो जितना भी टॉप से लेके बॉटम तक आप ये मूवमेंट देख रहे हो, मोस्ट प्रॉबेबली शायद कल या परसों के सेशन में, कल तो छुट्टी रहेगा, परसों के सेशन में ये कंप्लीट हो चुका है, एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो ये एक अलग स्ट्रक्चर है, अब जो डेवलप होगा वो एक नया स्ट्रक्चर होगा अगर गैप डाउन मार्केट नहीं होता है तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में अब वो ये नए स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगी, राइट। करेक्टिव होगा, इम्पल्सिव होगा, वो हमने फिगर आउट करना है अपनी वेव्स को स्टडी करके, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये खत्म हो चुका। सो दैट्स दी अपडेट और दैट्स द सिनारियो जो निफ्टी में हम लोगों ने एंटिसिपेट करें। इसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह भी अपडेट करते हैं, बट पब्लिक सेशन में मैं आजकल सिर्फ निफ्टी बता रहा हूँ। चलो क्यूरीज आपके आंसर करें। अरे बाय द वे क्यूरीज जब तक मैं आंसर कर लाइक अब भेज रहे हैं तब तक मैं बता दूं, जो लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, ये पब्लिक चैनल है, मेरा नाम देव है, ये चैनल ज्वाइन करें। यहाँ पर आप सीधा इस लिंक पर क्लिक करके लाइव सेशन में आ सकते हैं, जिसमें आप सीधा मुझसे यहाँ पे क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं। अगर अपने को प्रीमियम ग्रुप, ये जो अपडेट है आपको रेगुलरली चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे इस ग्रुप का ट्रायल अवेलेबल है, वो लेकर आप ये जो मार्केट की रेगुलर अपडेट है, या जैसे मैंने कहा क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करो, राइट, तो एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन या एक व्यू यहाँ पर मिल सकता है, तो वो उसका भी ट्रायल आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए क्यूरीज आपकी पहली आंसर करते हैं। डाउ वेव्स, न्यू वेव्स और एलियट वेव्स में आप कौन सा वेव फॉलो करते हैं? मैं यूनिवर्सल आप बोल सकते हो, फाउंडेशन एलियट वेव है, बट आई मीन मोस्ट देखो वेव एनालिसिस ऊपर है, इसी में से ब्रांचेस निकली हैं, आप चाहो तो उसे डाउ बोलो, एलियट बोलो, और क्या बोला आपने, नियो वेव, राइट। तो डिपेंड करता है, आई मीन मुझे पर्सनली मैं सच बताता हूँ क्या होता, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, वो कुछ नहीं है, आपको वेव्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ वहाँ पर जो कमी है वो है। जैसे कि एलियट वेव में अगर आप देखो तो देर आर मैनी पॉइंट है जहाँ से मैं एग्री नहीं करता, यहाँ पर मैं एग्री नहीं करता, यहाँ पर मैं एग्री नहीं करता, इवन आप भी एग्री नहीं, आप बुक पढ़ कर देखो ये वाला, या ये वाला समझ कर देखो, और ज़रा मुझे बताओ कि आप कितना एग्री कर रहे हो, अनटिल और अनलेस आपका कुछ उसमें मोटो नहीं हो। मतलब कि कई बार होता है ना कि जो भक्त टाइप के लोग होते हैं, एलियट के ही भक्त बन गए, तो वो बिल्कुल प्रूफ करके ही बताएंगे कि बिल्कुल यहाँ पर 5 वेव है, या फिर यहाँ पर 3 वेव है, यहाँ पर 2 वेव है, जो भी है। तो अगर सीधा उनसे लॉजिकली क्वेश्चन कर लूँ तो वो सारे के सारे यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिनारियोस के हिसाब से, अगेन आई मीन टेक इट एज अ साइंस, मैंने पहले भी बताया, साइंस की तरह देखो, आइंस्टाइन ने सबसे ज़्यादा काम अपनी साइंस की फील्ड में किया, तो वी कॉल हिम एज ए ग्रेटेस्ट माइंड, राइट, उसी में अमंग हम उनका नाम लेते हैं। वैसे ही एलियट वाज दी वन जिसने वेव्स में सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और वो क्रेडिट बनता है। मुझे लगता है कि जो डिज़र्विंग है वो तो वहाँ पे होना चाहिए। बाकी जिस तरह से आज मार्केट हो चुका है, क्रिप्टो था क्या एलिट के टाइम पे, राइट, सिस्टम था, कंप्यूटर था, तो कुछ तो चेंज होगा ना, राइट, फाउंडेशन सेम रहेगी। देखो हम आज भी वैसे रहते हैं जैसे हज़ारों साल पहले रहते थे, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ होगा। आपके हाथ में फ़ोन है, देखो मैं कैसे बात कर पा रहा हूँ आपसे लाइक ऑनलाइन, राइट, कि बिल्कुल ही वैसे ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग जैसे हज़ारों साल रहते थे, तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी, राइट। तो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है HDFC बैंक अगेन 1600 बिलो पॉसिबल इन अक्टूबर। आने के लिए ये इस तरह के सवाल आई थिंक प्रीमियम ग्रुप में मैं आंसर करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी एग्जैक्टली प्रिसाइसली वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है हमने HDFC बैंक का पूरा स्ट्रक्चर, सो इधर आस्क इट देयर। नेक्स्ट है आपका 90% स्टॉक फ्यूचर्स आर हेविली illiquid. If they don't want retailer to trade option, then increase that area only. How can I hold 30 lakh value of future contract in a single stock? That is exactly I'm talking about. So मैं वही तो बोल रहा हूँ,
आई मीन इट वुड बी ग्रेट, आई थिंक विश्वजीत कोशिश करो कि यही सेम कमेंट आप यूट्यूब पे कर सको, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्कशन होगा वहाँ वाइड ऑडियंस है, राइट। यहाँ पर फिर भी लिमिटेड पीपल आते हैं। तो वट आई मीन दैट इज़ एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा ना कि बढ़ाओ, आपको बढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इंडियन रूल्स, गवर्नमेंट पावर सब उनके हाथ में, हमारे पास कुछ नहीं है। बट द थिंग जो थोड़ा सा अजीब लगता है कि कंपनी जो करती हैं, जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, पर ये मत समझो कि बाकी कंपनियां दूध की धुली हैं। सैमसंग डिड द सेम, गूगल डिड द सेम, और ये तो एक इंडस्ट्री है। सेम दूसरी इंडस्ट्री फार्मा में भी सेम सिचुएशन है, राइट। you look at that area ना, तो capitalism, the problem is not these, the fundamental thing is capitalism ना। तो इसका जो end goal है वो है revenue and profit को increase करना, regardless the case, they don't care about the people, they don't care about the any retailer। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सेबी का थिंग है वो रिटेलर के बहाने बड़े लोगों को पुश दे रहा है। so that's I think what I feel, I mean you are free to feel whatever you feel, right, but that's properly correct answer। next है आपका, can you cover silver every day in your public evening session। देखो अभी आप सिल्वर का बोलोगे, कहीं मैंने यूट्यूब पे क्रूड का रिक्वेस्ट देखा था, फिर मैंने शायद गोल्ड का भी रिक्वेस्ट देखा था, तो ऐसे में ऐड करने बैठूंगा ना तो वो तो फिर पूरे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखो डेली ट्रेड करते हो ना, अगर मार्केट में अगर अपडेट भी चाहिए रेगुलर, अपना प्रीमियम ग्रुप इज़ नॉट दैट कॉस्टली। अगर आप मंथली प्लान देखोगे ना, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो 3,000 के आसपास भी पड़ता है। अभी देखो 800 रुपये का तो आपका ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एक ट्रेड में जा रहा है। सो डू यू थिंक 3,000 रुपीज़ इज़ नॉट वर्थ इट। तो वहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है, निफ्टी हुआ, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड, SPX, कुछ दुबई के भी स्क्रिप्ट्स हैं। आई मीन जो आप ट्रेड करते हैं वो रेगुलर वहाँ पे मैं अपडेट करती हूँ। यहाँ पर मैं एक लूँगा तो फिर दूसरे को बुरा लगेगा, उसका क्यों नहीं ले रहा हूँ, फिर उसका क्यों नहीं ले रहा हूँ, राइट, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मैं शायद यहाँ पे ये सिर्फ मैं यार निफ्टी में बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी इज़ समथिंग, मैं चाहूँ तो निफ्टी के अलावा कुछ और भी बता सकता हूँ, बट आई मीन एक स्क्रिप्ट, आई मीन इससे आपको समझने को मिलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पैटर्न को देखते कैसे हैं, अपडेट कैसे होता है, राइट। तो वो ये बस एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा मत देखो कि यहाँ पे निफ्टी बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है आपका, क्या निफ्टी यहाँ से 19,000 जाएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा, प्लीज़ बताएं। क्या निफ्टी यहाँ से 19,000 आएगा, अगर आएगा तो कब तक आएगा। पहली बात तो मैं मूव नहीं कर रहा मार्केट को, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता। बाकी क्वेश्चन है तुम्हारा 19,000, मतलब तुम लगभग, देखो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो मैं वेव्स पे काम करता हूँ, और वेव्स पे काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, कि ऐसे जो रैंडम नंबर है, यहाँ कहीं पर आ रहा 19,000, तो मैं ना ऐसे स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करता कि यहाँ से 19,000, जैसे मान लो अभी मैं सिर्फ बोलूँ आपको कि देख लेना बिल्कुल मार्केट 28,000 छुएगा, बस छुएगा, तुम लिख के ले लो। या फिर जैसे आपने कहा कि 19,000 यहाँ से आएगा, तो अब सपोज करो 19,000 आज से 3 साल बाद आ जाता है, और फिर मैं यही वाला क्लिप, यही वाला वीडियो लेके आऊँगा, देखो मैंने कहा था 2024 में, 25 में। तो डिपेंड कर, व्हाट आई डू इज़ टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड दी अंडरस्टैंड द पैटर्न, कि वो किस तरह से मूवमेंट वहाँ पे हो सकती है, सो दैट ट्रेडर्स अवेयर हों। तो यहाँ से 19,000 जाने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से पहले 32,000 लगे फिर 19,000 आए, राइट। तो दिस इज़ द इंट्राडे एंटिसिपेशन। अगर आपने लार्जर पुराना कोई वीडियो देखा हो तो वो, तो मैं स्पेसिफिकली एक सिंगल नंबर को कॉल आउट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या ऐसा होगा, तो उसका आंसर सिंपली मैं कहूँगा दिस। ऐसा होने के लिए वहाँ पैटर्न अभी एग्जिस्ट नहीं करता, करंट फॉल्स है, सो यू वुड हैव फर्दर अपसाइड। और वो फर्दर अपसाइड में यहाँ पर कितना करेक्शन अलाउ करता है, आई मीन इसके लिए या तो आप वेव्स को स्टडी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर बुक्स हैं, बुक से स्टडी कर सकते हैं। ये सब नहीं करना तो अपने प्रीमियम ग्रुप में मैं रोज़ ही अपडेट करता हूँ। आई मीन एक 2030 तक मैंने अपडेट किया हुआ है निफ्टी का अपने प्रीमियम ग्रुप में ही। उसमें आप वो वीडियो देखो, आपको हर वेव पता चलेगी, कौन सा वेव कहाँ जाएगा, वो कितना गिरेगा, फिर वहाँ से कितना बढ़त आएगी, वहाँ से कितना फॉल आएगा, वो सब बताया। सो आई थिंक उसमें ये आंसर भी आपको, आई मीन अगर वो वीडियो देखा होता ना आपने, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आप पूछ रहे होते। चलो नेक्स्ट है आपको
32,000 आपके मुंह से निकला है, मतलब वो टारगेट लेकर चल रहा है। थैंक यू, जस्ट अ जोक देव से। आई मीन मुझे भी जोक ही लग रहा है वो तो। चलो बाकी, चलो थैंक यू फॉर द स्माइल एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो नेक्स्ट, दोज आर दी लास्ट क्वेरीज। चलो आज इतना करें, वैसे छुट्टी है कल, छुट्टी एंजॉय करो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। बाकी यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, अरे हाँ मैं बता दीजिए, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, कोशिश करो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 10,000 का टारगेट रखा है, मीटअप प्लान करेंगे 10,000 पर। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग विथ मी, ऑफलाइन होगा, नहीं तो पता चला ऑनलाइन ही रख ले रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग प्लान करेंगे। तो कोशिश करो कि वीडियो को लाइक शेयर करो, तो उससे क्या होगा कि वी वुड हैव दी फेलो ट्रेडर्स जिनसे हम मीटअप कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।